हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये हमारे मॉर्निंग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो ये सुबह का पूजा पाठ, हमारे घर के सारे किचन के क्लीनिंग के काम हो के नहा धो के, और ये अब हमारी पूजा की शुरुआत हो गई है। आप लोग भी दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए भगवान जी से। और ये पूजा करने के बाद हमारी ग्रीन टी बन गई है। ग्रीन टी लेके बैठी हूँ और आज आप लोगों के सामने छोटे बड़े किचन के बहुत सारे काम मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने मीशो से ना किचन के लिए बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें मंगाई थी, आप लोग भी देखिए। और ये थोड़ी सी ग्रॉसरी मंगाई हुई थी, तो आज डिब्बों में उन्हें भी फिल करनी है। ये दालें मंगाई हुई थी मैंने। तो अब धूप तो ऐसी है, तो ये दालों में मैं जो गोलियां डालती हूँ ना, झंडू की है ये, बहुत अच्छी कपूर की गोलियां आती हैं। इन्हें डाल दो तो दाल में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बरसात में अभी दालों को हम कैसे सेफ्टी के साथ में अच्छे से रख सकते हैं और बिल्कुल भी दाल खराब भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप झंडू की ये पारा टिकड़ी नाम से गोलियां आती हैं, जो ये दालों के लिए ही होती हैं, ये नुकसान नहीं करती हैं। आप इस तरह से दालों के अंदर मैंने दो दो गोलियां सारे डिब्बों में डाल दी हैं। तो इस तरह से हमारी दाल बिल्कुल साफ सुथरी ऐसी ही रखी रहेगी, खराब नहीं होती है। तो ये हमारे ग्रोसरी भी हमने फिल कर ली है। और ये देखिए, अन्नपूर्णा माता का मैंने किचन के लिए वॉल स्टिकर मंगाया था, तो ये स्टिकर भी लगा दिया। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मीशो पे, मम्मी का ढाबा। तो एक इस तरह का ये तो हैंगिंग था, तो इससे ना एक इस तरह से मैं देख के बड़ी खुश हो रही थी कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी का ढाबा 24/7 लिखा हुआ भी था। और ये हुक जो मंगाए हुए थे, इनका पीछे से पिल करके दीवार पे लगा के और लगा दिया था मैंने। और आज बच्चों का मन था कि मम्मी सेवइयाँ बनाओ, और सेवइयों के साथ में ना आलू की कचौड़ी बनाओ। तो ये मैंने सेवइयाँ बनने रख दी। तब तक ये चीनी बची हुई थी, तो चीनी को भी हम बड़े बर्तन में फिल करके रख देंगे। और ये ऊपर जो चीनी का डिब्बा था, चीनी चाय पत्ती के छोटे डिब्बे थे, तो उसमें भी भर दी। तो ये सारी ग्रोसरी फिल करी, इतने देर में हमारी सेवइयाँ बन के रेडी हो गई हैं। और सेवइयाँ बनाने के बाद में अब ये आलू भी बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो किचन में खड़े खड़े जितनी देर काम फिल करने का किया था, इतनी देर में अपने खाना की तैयारी भी मैंने कर दी थी। वो सारी ग्रोसरी में भरती जा रही थी, इतने में सेवइयाँ बन गई। अब आलू बॉयल होंगे, इतनी देर में ये कचौड़ी का आटा लगा लेती हूँ। तो आटे में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था मोयन के लिए, और हल्का सा नमक डाला था टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये मसल मसल के बहुत ही सॉफ्ट सा आटा लगाना है। रोटी से तो बहुत सॉफ्ट लगाना, क्योंकि इसकी कचौड़ियाँ बनानी है। अगर थोड़ा भी टाइट रह जाता है तो आलू की कचौड़ियाँ ना फटने का डर रहता है। तो इस तरह से ना मसल मसल के पानी लगा लगा के ना बहुत सॉफ्ट सा आटा का डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें कचौड़ी का ना जितना अच्छा आटे का डो लग जाएगा, उतनी अच्छी कचौड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से जितनी देर में आटा लगा, हमारे आलू भी बॉयल हो गए। अब आलू लेके मैं बाहर आ गई थी कि ये ठंडे हो जाएंगे। थोड़ी सी देर फैन चला लिया था और एसी में रख के फटाफट से ठंडे हो गए। अब इन्हें हम सारे आलू को अच्छे से हाथों से फोड़ लेंगे। उसके बाद में हरी मिर्च थी और थोड़े थोड़े से मसाले डाले, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते। तो हरी मिर्च डाली, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा जीरा डाला, ज़रा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला। क्योंकि आज मेरे घर पे ना धनिया, हरा धनिया था नहीं, तो मैंने इसी तरह से बना ली कचौड़ियाँ। अब देखिए, हमारे फटाफट से खाने की तैयारी हो गई है। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, और ऑयल गर्म होगा, इतनी देर में हम फटाफट से अपनी कचौड़ियाँ सेक लेंगे। तो इस तरह से हमारे भगवान जी के भोग का भी हो गया और बच्चों की कहे हिसाब से बन गया।
और इसी तरह से नए रेसिपी के साथ आप लोगों के पास मैं लाती रहूँगी वीडियो। और हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग भी आइए हमारे साथ लंच एंजॉय कीजिए। तो ये कचौड़ियाँ थोड़ा टाइम लगता है सेकने में, धीमे गैस पे सेकती हूँ। तो मैंने इकट्ठी सी भर के रख ली थी कई सारी, जितनी देर में ऑयल गर्म हुआ था। अब फटाफट से सेकती जाऊंगी। बेटी इधर से ना खीर परोसने लग गई और ये भोग लगाएंगे और हम लोगों का लंच तैयार हो गया। और इस तरह से गर्मी तो थी बहुत ही, लेकिन जब बच्चों का मन करता है तो फटाफट से चीज़ें बन भी जाती हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ, तब तक ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।